निर्वाणी विराजमान करें। स्याद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण कान जड़ कर्म जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारे वंदना शत बारे। शतखंडागम ग्रंथ शतखंडागम ग्रंथ को वंदो बारंबार बंध प्रक्रिया नाश कर हो जाऊं पार। शतखंडागम ग्रंथ का नित्य करूं स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय यही श्रेष्ठ उपाय। मंगलाचरण। त्रिवर्ण सिर एक मिनिट। त्रिवर्ण सिर से हरे भव भय गब्बादु निगदे पणहून सिद्धे जीवठाणस मलिन गुणचूलियम ओच्छम मलिन गुणचूलियम ओच्छम। आचार्य दर्श वीरसेन द्वारा विरचित धवला टीका, पुस्तक 6 पर हमारा यहाँ पर 8वीं चूलिका का प्रकरण चल रहा है। 8वीं चूलिका में पहले तो बताया प्रथमोषम सम्यक की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, उसका स्वामित्व कौन है, 3 करण के द्वारा होती 3 करणों का स्वरूप बताया। उसके बाद में दर्शन मोह की क्षपणा करने का विधान की बात चल रही है। जो जो दर्शन मोह की क्षपणा करता है अर्थात उसकी सत्ता में जो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक 3 प्रकृति है, उसका सत्ता से नाश करना, इसको कहते हैं दर्शन मोह की क्षपणा। लेकिन यह कार्य करने से पहले जीव नियम से अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है। अनंतानुबंधी की विसर्जना में भी 3 करण होते हैं। इन करणों के नाम भी वही है और सामान्य से स्वरूप भी वही है। नाम में अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। ये 3 करण के द्वारा यह जीव अनंतानुबंधी की विसर्जना करता है। उसके बाद में अंतर्मुख विश्राम करने के बाद में दर्शन मोह की क्षपणा करने के लिए पुनः 3 करण शुरू करता है, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अपूर्वकरण में स्थिति कांडक घात होते हैं, उससे स्थिति को घटाकर ये जो है लक्ष्य सागरोपम कर लेता है। ये बात वहां पर बताई थी। उसके बाद में अनिवृत्तिकरण के अंदर ही यह जीव किस प्रकार से सारे जो मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य है वह सम्यक प्रकृति में संक्रमण करता है। तो सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक प्रकृति में संक्रमण करता है। कल जहां पर हमारी बात चल रही थी कि अंतिम फाली जो है, जब मिथ्यात्व की अंतिम फाली गिरती है उस समय द्रव्य उत्कृष्ट होता है सम्यक मिथ्यात्व का, और जब सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम फाली गिरती है तब सम्यक प्रकृति का द्रव्य उत्कृष्ट होता है। ये अपनी बात चल रही थी। अभी द्रव्य उत्कृष्ट होता है। अब यहाँ पर आगे बताने वाले हैं कि जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक का नाम है गुणित कार्मांशिक और दूसरे का नाम है शपित कार्मांशिक। 2 नए नाम आ जाने वाले हैं, एक का नाम है गुणित कार्मांशिक, दूसरे का नाम है शपित कार्मांशिक। क्या हो रहा किरण भाई साहब, हम हर समय कर्म परमाणु को ग्रहण कर रहे हैं। हर एक जीव का योग अलग अलग, हर एक जीव के आत्मा के सारे प्रदेशों में योग अलग अलग है। तो योग अलग अलग है, योग ज्यादा होगा तो कर्म परमाणु ज्यादा ग्रहण करेंगे, योग कम होगा तो कर्म परमाणु ग्रहण कम करेंगे। यद्यपि यह जीव हर समय एक समय प्रबंध को ही ग्रहण करता है, लेकिन योग के कारण विशेषता होती है। जो 2 नए शब्द आने वाले हैं, गुणित कार्मांशिक और शपित कार्मांशिक, मतलब जिसने कर्म का उत्कर्ष संचय किया
जीवन पर्यंत में, अब जीवन पर्यंत मतलब वर्तमान का एक भाव नहीं रहना, पूरा जीवन अनादिकाल से अपन संसार में भ्रमण कर रहे हैं, तो अनेक भावों में जाकर जो हमेशा उत्कर्ष योग में रहा, संक्लेश में रहा, पर्याप्त अवस्था में रहा, नरकों में गया, उस जीव के उत्कर्ष संचय होता है। और जो जीव है जो एकेंद्र में रहा, अपर्याप्त के ज्यादा भाव ग्रहण किए, उसके बाद में यहाँ तक कि उसने संयम को भी धारण कर लिया, मतलब 32 बार तो अधिक से अधिक कर सकता है, उपशम श्रेणी में चढ़ गया और वापिस मिथ्यात्व में गिरकर आ गया, तो ऐसे जीव को कहते हैं शपित कर्मांशिक। क्योंकि अगर वो शपक श्रेणी चढ़ा है तो मतलब उसके जो गुण श्रेणी निर्जरा होगी, इसलिए उसने बहुत कर्मों को खिपाया है, तो उसको कहेंगे शपित कर्मांशिक। 2 शब्द आ रहे, गुणित कर्मांशिक और शपित कर्मांशिक। जब हम मूल सूत्र के साथ पढ़ेंगे, जो यहाँ का जो प्रकरण है शपनासार का, वही का वही ऐसा कैसा धवला में लिखा हुआ है। अब यद्यपि ये बात जरूर है कि शपनासार बाद में लिखी गई है और धवला जी पहले लिखी गई है, तो धवला जी में तो वीरसेन आचार्य ने कषाय पाउड के आधार से लिखा, और निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने, उनके पास में धवला टीका थी, उसको आधार बनाया होगा। तो हम यहाँ पर चूंकि शपनासार में वही विषय है बिल्कुल, और गाथा में छोटे छोटे गाथाओं के द्वारा बताया है, तुमने शपनासार का आधार लिया था, और कल हम इस चीज को पढ़ रहे थे। कल हमने कहां तक पढ़ा था, देखिए यहाँ तक पढ़, अगर मूल पुस्तक में देखें अपने, तो हम 256 पेज पर थे, और वहां पर वही बात हो रही है कि मतलब जो है अंतिम फाली को गिराता, अंतिम कांडो गिराता, तब जगन्य मतलब अधिक जो है द्रव्य सबसे ज्यादा सम्यक मिथ्यात्व का कब होता है, और सम्यक प्रकृति का द्रव्य कब होता है, ये बात उन्होंने यहाँ पर भी बताई गई है। हम उसी विषय को सम्यक ज्ञान चंद्रिका के आधार से बढ़ा रहे हैं। कल हमारी 126 गाथा हो गई थी, आज 127वीं गाथा का पाठ करने जा रहे हैं। मुग्धा जी, ये आपको करना 127 गाथा। यदि हाँ पढ़ती हूँ। यदि हो द्विगुणित कम्म दवमनुकस्समन्नहाते सिम अवरठिदिमिच्छदुगे उच्छिट्ठे समय दुबसे से। हाँ टीका। यह दर्शन मोह का क्षय करने वाला जीव यदि गुणित कर्मांश अर्थात उत्कृष्ट कर्म संचय युक्त हो, तो उसके उन दोनों प्रकृतियों का द्रव्य उस समय उत्कृष्ट होता है, और यदि वह जीव उत्कृष्ट कर्म संचय युक्त न हो, तो उसके उनका द्रव्य वहां अनुत्कृष्ट होता है। मिथ्यात्व और मिश्र मोहनी की स्थिति उच्छिष्टावली मात्र रही, वह क्रम से एक एक समय में एक एक निषेध गलाकर वहां 2 समय अवशेष रहने पर जघन्य स्थिति होती है। यहाँ पर मिथ्यात्व मिथ्य दोनों लिखा, पहले मिथ्यात्व की उच्छिष्टावली रहेगी, फिर मिश्र मोहनी की उच्छिष्टावली रहेगी, और एक एक क्रम से निषेध गिराता है। लेकिन जो जिस समय उसकी उच्छिष्टावली रहती है मिथ्यात्व की, उस समय मिश्र मोहनी का द्रव्य सबसे उत्कृष्ट होता है, सबसे उत्कृष्ट होता है। और जब मिश्र मोहनी की उच्छिष्टावली रहती है तो सम्यक मोहनी का द्रव्य उत्कृष्ट होता है। ये तो बात बताई थी। अब उसमें और विशेष बताते हैं कि अगर वो जीव गुणित कर्मांशिक है तो उसके वो उत्कृष्ट होगा, और गुणित कर्मांशिक नहीं है तो उसके अनुत्कृष्ट होगा। ये बात यहाँ पर बताई है। अब यहाँ पर बताइए, वहां उद्यावली के अंतर्निषेक मात्र स्थिति सत्व होता है, मतलब कितना होता है उद्यावली के जो अंतर्निषेक मात्र, उतना ही उसका सत्य बताया। अब बोलिए, पढ़ी विशेष सम्यक मोहनी का उदय है। जरा उच्छिष्टावली का बोलेंगे, समझाएंगे जरा उच्छिष्टावली क्या है? उच्छिष्टावली मतलब क्या है कि सब कांडक घास से सब कर्म गिर गया, बिल्कुल एक लाश का बिल्कुल बचा है। मैंने इसका उदाहरण दिया था, जब घर में खिचड़ी बनाते हैं और जब थोड़ी सी जलने नहीं लगे लेकिन चिपक जाती है, तो क्या होता है कि चम्मच से तो सारी आ गई, लेकिन बाद में जो रहता है ना उसको खुरुच के निकालते हैं। तो ऐसे बिल्कुल सारे कर्म तो निकल गया और बिल्कुल जरा सा उच्छिष्ट वाले एक आवली प्रमाण निश्चय शेष रह गए। अब यहाँ पर क्या होगा कि उसका कांडक घात वगैरह नहीं हो गया, एक एक निश्चय कर गए। जैसे चम्मच से निकलनी थी वो तो निकल गई, अब नहीं निकलेगी तो क्या करेगा, उसको एक एक धीरे एक कतरन करके निकालते हैं। जो खिचड़ी चिपक जाती है ना उसको निकालते हैं। ऐसे ही वो एक एक निश्चय करके गलेगा, बस ये ध्यान रखने का। इसको तो उच्छिष्टावली, और ये विधान है। मिथ्यात्व की बनी, उसके जब सम्यक मिथ्यात्व का नंबर आएगा उसकी बनेगी। जब सम्यक मिथ्यात्व की बनी थी
तब उस समय उसकी सम्यक्त मोहिनी के 8 वर्ष की स्थिति थी। यहाँ पर बीच में आएगा कि जो मिथ्यात्व की जो उच्छिष्ट वाली श्रेणी रही और सारा कांडक का द्रव्य जो मिश्र मोहिनी में आया वह उत्कर्ष होता है, ये बात तो सही है, लेकिन उत्कर्ष किसके होता है ये भी बताने के लिए बोला कि जो जो गुणित कार्मांशिक है। गुणित कार्मांशिक कौन होता है? उसके 6 प्रकार के आवास होते हैं। जो जिसने मतलब जो है पर्याप्त में बहुत रहा, वो 2 नरकों में भी गया, 7वें नरक में बहुत बार गया, खूब योग से रहा, संकलेश परिणाम से रहा, मतलब ऐसी सब बातें जो बताते हैं उन सब चीजों को बात करके बोलेंगे कि उसके जो है उत्कर्ष संचय होता है। उसके 6 आवश्यक होते हैं, मतलब उत्कर्ष संचय जैसे अपने होते हैं ना देवी छठ देव पूजा गुरु उपास्य, इसके भी दूसरे आवश्यक होते हैं कर्म को ग्रहण करने के। उसको बोलते हैं भवावास, योगावास, संक्लिष्टावास, पर्याप्त के कितने, ये सब आवास होते हैं इसके, तो उससे ग्रहण करता है। तो ये वही बात यहाँ पर बता रहे हैं, उस जीव की यहाँ पर बताइए। चलिए आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। सम्यक्त मोहिनी का उदय है, पढ़िए मुग्धा जी। सम्यक्त्व मोहिनी का उदय है, उस वर्तमान निषेध के ऊपर के निषेध की स्थिति 2 समय है, इसलिए मिथ्यात्व का भी जघन्य स्थिति सत्व 2 समय कहा है। ये कल मैंने बताया था कि सम्यक्त मोहिनी का जो उदय है ना, क्या उदय चल रहा, वर्तमान में चल रहा, सम्यक्त मोहिनी का उदय चल रहा है, तो जो वो ऊपर 2 समय ऊपर तक पड़े रहेंगे। कहां तक? मिथ्यात्व के और सम्यक्त मोहिनी के निषेध पड़े रहेंगे, और जैसे उनका टाइम आएगा तो वो सम्यक्त में संक्रमण होकर आएंगे। मतलब ऊपर अंतःकोणाकोटि सागर मान लो जितनी स्थिति पड़ी है वो सब स्थिति उतनी है, लेकिन निषेध रचना में क्या अंतर होगा कि जो उदय में आ रहा बस वही आगे रहेगा, सम्यक्त मोहिनी रहेगा, और उसके अंदर मिश्रण उसके ऊपर एक निषेध ऊपर पड़े रहेंगे। 2 निषेध उन्होंने बताया, मतलब दूसरे निषेध तक पड़े हुए हैं। नीचे से लेंगे तो दूसरा निषेध हो जाएगा, ये बताया उन्होंने, 2 निषेध ऊपर पड़े। हाँ चलिए आगे की गाथा पढ़ते हैं 128। हाँ, मिस्सदुवचरिम फाले किंचूणादिवढ समय पबद्धमपमा गुणसेढिं करियतदो असंख्य भागेण पूवं व। किरण जी वैसा पढ़ेंगे, ठीक है। मिश्र मोहिनी और सम्यक्त मोहिनी का जो अंत की पढ़ता हूँ। मोहनीय कर्म और सम्यक मोहिनी की जो अंत की 2 फाली, उनका द्रव्य किंचित कम 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है, वही कहते हैं। मिश्र मुनि के द्रव्य में मिथ्यात्व के उच्चिष्टावली बिना अन्य सर्व द्रव्यों को संख्या 1000 स्थितिकांडक और गुण संक्रमण विधान से निक्षेपण किया। वहां जो मिश्र मुनि का द्रव्य हुआ, वहां भी असंख्यात 1000 स्थितिकांडक और गुण संक्रमण विधान से जो अंत कांडक के अंत फाली का द्रव्य हुआ वो तो जुदा रखा, और इसके अन्य कांडकों का द्रव्य सर्वद्रव्य के असंख्यात भाग मात्र है, उसका सम्यक मोहनीय में निक्षेपण किया, और सम्यक्त मोहनीय का 8 वर्ष की स्थिति के उपरवर्ती अंत कांडक के अंत फली द्रव्य को छोड़कर अन्य सर्व कांडकों को के द्रव्य को भी संक्रमण काल के द्विचरम समय तक वहां 8 वर्ष मात्र अवशेष स्थिति में निक्षेपण करके उस संक्रमण काल के अंत समय में मिश्र मुनि की और सम्यक मुनि के अंत की जो 2 फाली, उनका द्रव्य मिलाने पर किंचित कम 1.5 गुना हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण द्रव्य होता है। अभी क्या है कि दोनों को साथ में बात कर रहे हैं, जो बताया था उसे बता रहे हैं। मिथ्यात्व का क्या हुआ कि मिथ्यात्व की जो स्थिति पड़ी थी उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके गुण संक्रमण के बाद में मिश्र प्रकृति में ला रहे हैं, और मिश्र प्रकृति का द्रव्य जो है कर्कश सम्यक प्रकृति में आ रहा है। क्या होगा, पहले मिथ्यात्व का सारा द्रव्य आ जाएगा, उसके बाद में जो है मिश्र मोहनी का द्रव्य सारा जो है सम्यक प्रकृति में जाएगा। मतलब अगर साधारण से कहें तो मिथ्यात्व प्रकृति को सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण करता है, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति में संक्रमण करता है, साधारण बात हो गई। लेकिन हो क्या रहा है कि मिथ्यात्व के ऊपर पहले अनुभाग स्थिति कांडक घात चल रहे थे, और संक्रमण करके जो कांडकों का था, मतलब कांडक मतलब उद्यावली से ऊपर का जो द्रव्य था वो सारा का सारा द्रव्य जो है इसमें डालेगा, किसमें? मिश्र में डालेगा। तो जो अंतिम कांडक है उसकी बोला इन्होंने 2 फाली को छोड़ा, अपने कल 1 फाली 2 फाली को छोड़ा और बाकी का लिया, और ये बताया उन्होंने कि जो 2 फाली का जो द्रव्य है वह कितना के 1.5 समय प्रबद्ध है। कितना? वो 150, मतलब उसमें भी इतना द्रव्य पड़ा हुआ, मतलब कितने कणों परमाणु अभी भी पड़े हुए हैं, ये बात उन्होंने बताई है। कल भी बताई थी बात, बताई जितनी फाली होती है, मैंने 10 का उदाहरण दिया था
और कहा था 9 फाली के द्रव्य से 10वीं फाली का ज्यादा है। आज इन्होंने 9वीं और 10वीं दोनों को मिलाकर कहा कि 1.5 गुणानी समय प्रबद्ध होता है, लेकिन आगे अपन का खुलासा भी आएगा कि अंतिम कांडक की जो अंतिम फाली होती है उसमें द्रव्य सबसे अधिक होता है। अन्य फालियों के द्रव्य की अपेक्षा से अंतिम फाली के अंदर द्रव्य सबसे अधिक होता है। ये बात ठीक है। हाँ चलिए, भावार्थ पढ़िए। मिश्र मोहनी का भावार्थ उसी को और एक्सप्लेन करते हैं, पढ़िए। मिश्र मोहनियों को गुण संक्रमण द्वारा जब तक सम्यक्त मोह रूप परिणमता है तब तक गुण संक्रमण काल कहते हैं। मिश्र मोहनियों को गुण संक्रमण द्वारा जब तक सम्यक मोहनीय रूप परिणमता है तब तक गुण संक्रमण काल कहते हैं। उसके अंत समय में मिश्र मोहनी या उज्जिष्टावली मात्र और सम्यक मोहनी का 8 वर्ष मात्र निषेध बिना अन्य सर्वद्रव्य उनके अंत 2 फाली का जानना वो किंचित कम 1.5 गुण हानि गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण है। 8 वर्ष स्थिति अवशेष करण के समय इन 2 फालियों का पतन करने के लिए उनके द्रव्य को पल्ल के असंख्यात भाग का भाग देकर वहां एक भाग को उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी आयाम में देना, अर्थात उद्यावली के प्रथम समय से लेकर पहले जो गलितावशेष गुण श्रेणी आयाम का प्रारंभ किया था उसमें से व्यतीत होने के पश्चात तो अवशेष गुण श्रेणी आयाम रहा उसके अंत तक और एक समय ऊपरी स्थिति का उनमें देना। ये भावार्थ एक विशेष बात आ गई कि जब सम्यक्त मोहनी का जो है 8 वर्ष की स्थिति रहा तब गुण श्रेणी जो है गलिता विशेष नहीं हो गया, अवस्थित गुण श्रेणी का आयाम हो गया। पहले क्या था, जब बहुत पहले अपन ने पढ़ा तो क्या पढ़ा था, 3 स्थिति बनी थी, उद्यावली की बनी थी, उसके ऊपर गलिता विशेष गुण श्रेणी थी और उसके ऊपर उपरेतर स्थिति 3 स्थिति बनी थी। तो वहां पर एक एक निषेध गिरता था और एक एक निषेध गलित होता था। लेकिन जब अंतिम 2 फाली का द्रव्य गिरा और उच्छिष्टावली रह गई है, उसके बाद में जो सम्यक मोहनी का जो 8 वर्ष का बना है, और वो सम्यक मोहनी का जो बना है वह जो है अवस्थित गुणानी श्रेयम होगा। कौन सा होगा? अवस्थित गुणानी आयाम हो जाएगा। मतलब अब देखो, मैं कोशिश करता हूँ अपन शायद पेन मिल जाए तो। गुण श्रेणी बनी नीचे की अवस्थित हो गई, ये ऐसे ऐसे, ये क्यों नहीं जा रहा? अच्छा ये जैसे ये नीचे की है, अब गुण श्रेणी का ये क्या हो गया, गुणित प्रमाण में दे रहे, तो गुणित प्रमाण में देंगे तो ऊपर बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये गुणित प्रमाण हो गया। तो ये कैसे हो गई गुण श्रेणी? ये गुण श्रेणी हो गई। ऊपर कैसे बनेगी? ऊपर ऐसे बनेगी, ऐसा बन जाएगा। ये ऊपरी स्थिति है और ये है। अब ये क्या है, यहाँ पर ना सो एक अवस्थित है, मतलब एक निषेक जाएगा, ये आएगा तो ऊपर का एक जो ये निषेक वाला है, ये वाला जो निषेक है, इसको लाल पेन कर देते ना। ये निषेक है लास्ट वाला, तो जब ये निषेक गल जाएगा, ये यहां से गल जाएगा, ये निषेक नीचे आ जाता है, हाँ गल गया, ये चला गया। तो ये वाला निषेक आकर यहाँ पर आ जाएगा। बस ये निषेक एक एक निषेक ऊपर से नीचे आकर गलते जाएंगे, इसको बोलते हैं गलिता विशेष जो है, गलिता विशेष। एक एक गला, ये निषेक खिला तो ये क्या होगा, ऊपर वाला नीचे रहेगा। तो ये निषेक 1 2 3 4 ये बराबर रहेंगे, इसको तो बोलेंगे अवस्थित आयाम वाली गुण श्रेणी, और नहीं तो गुण श्रेणी को बोलेंगे गलिता विशेष बोल रहे थे। पहले बन रही थी गलिता विशेष बन रही थी, कैसे बन रही थी? उदयावली थी, उदयावली में जो घटते हुए दे रहा था, तो उदयावली भी ऐसे थी।
ये ऐसे था। उसके ऊपर क्या थी, गुण श्रेणी ऐसे थी, पहले ऐसे था, और ऊपर क्या था, ऐसे था, ऐसे था। तो पहले समय में क्या था, ये तो थी गलिता विशेष गुण श्रेणी, और ये नहीं क्या थी, उद्यावली थी। ये नीचे की जो थी ये उद्यावली, ये उद्यावली थी, ये गुण श्रेणी आयाम था, ये गुण श्रेणी थी, और ये उपरितन स्थिति थी। अब क्या हुआ कि जब सम्यक मोहिनी का जब अंतिम फाली का द्रव्य गिर गया, तो उस समय जो है उच्छिष्टावली शेष रही है, तो ये इसी के अंदर, क्योंकि केवल इतना ही द्रव्य रहा है, तो अवस्थित गुण श्रेणी आयाम इन्होंने बोला कि अब जो अवस्थित गुण श्रेणी होगी, ऊपर ऊपर का गिरता रहता। ये कब की बात है, ये जबकि मिथ्यात्व की जो मिश्र मिश्र प्रकृति है, उसका द्रव्य सम्यक प्रकृति में आया, उस समय की ये बात कर रहे हैं। सम्यक प्रकृति का जो द्रव्य आया उस समय की बात कर रहे हैं। देखो फिर से पढ़ेंगे इसको, हाँ पढ़िए फिर से होते। यहां से पहले तो, अब आएगा, समझ में आएगा। यहां से पहले तो पढ़िए। यहाँ से पहले तो उद्यावली के बाह्य गुण श्रेणी आयाम था। अब यहाँ से लेकर उदय रूप वर्तमान समय से लेकर ही गुण श्रेणी आयाम हुआ। हाँ रुकेंगे, इसलिए मैं इसी को बता, 2 लाइन को बताता हूँ, जो मैंने बताया था ना अभी, उसी को बताता हूँ मैं। हाँ, पहले क्या था, ऐसा था, ये उद्यावली थी, ये गुण श्रेणी थी, उपरित स्थिति थी। अब क्या हो गया कि ये जो बता रहे ना कि किंतु ऐसा, अब ऐसा हो जाएगा, मतलब उद्यावली से जो है गुण श्रेणी बन जाएगी। ये बात अभी इन्होंने बताया, जो अपने पढ़ा वो यही बात बताई है। पहले क्या था, ये उद्यावली थी, ये गुण श्रेणी थी, और ये उपरित स्थिति। अब क्या हो गया कि ये जो गुण श्रेणी है उद्यावली से शुरू हो जाएगी। ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई है। दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? दिख रहा होगा, दिख रहा है। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए अब पढ़ते हुए, पहले ही समय व्यतीत होने पर, पहले पहले तो क्या होता था, गुण से गुण श्रेणी। हाँ, यहाँ से पहले तो उद्यावली से बाह्य गुण श्रेणी आयाम था। अब यहाँ से लेकर उदय रूप वर्तमान समय से लेकर ही गुण श्रेणी आयाम हुआ, इसलिए उसको उद्यादि कहते हैं। पहले तो समय व्यतीत होने पर गुण श्रेणी आयाम घटता जाता था। अब एक समय व्यतीत होते ही उपरितन स्थिति का एक समय मिलाकर गुण श्रेणी आयाम का प्रमाण समय व्यतीत होने पर भी जितना का उतना रहता है, इसलिए इसे अवस्थित कहते हैं। इसलिए इसका नाम उद्यादि अवस्थित गुण श्रेणी आयाम है। उसके निषेधकों में यह द्रव्य असंख्यात गुणा क्रम से दिया जाता है। इस तरह उन दोनों फलियों के द्रव्य की पल्ले के असंख्य भाग का भाग देकर एक भाग तो गुण श्रेणी में दिया। हाँ, अब मैं जरा समझाओ, जरा समझा नहीं। बता कोई बता रहे। अब ये क्या बता रहे हैं कि पहले क्या था कि एक एक निषेध गिरते रहता था, गुण श्रेणी का आयाम घट जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, ये एक निषेध गिरेगा तो ये लाल वाला वापिस आकर यहाँ पर आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। तो इसको तो बोला अवस्थित गुण श्रेणी आयाम हो गया। और इसका निषेध का जो द्रव्य है, ये सब गिराकर उसको जो है नीचे जो है वह संक्रमण कर करके नीचे के देता रहता है, और वो जो है इन सब निषेधों में गिर रहा था। हाँ जी। हाँ चलिए, आगे का पढ़ना है आपको, आगे का पढ़ना है। पढ़ता हूँ। पे गाथा पढ़ेंगे मुग्धा जी 129, फिर उसके अंदर आप पढ़िए। पढ़ती हूँ। शेषम विशेषहीनम अडवस्तुव ह्रीमठिदि एसं खुद्धे चरमा उलिम्ब सरिसी रयणा संजायदे तो। टीका। अवशेष बहुभाग के द्रव्य की गुण श्रेणी आयाम मात्र अंतर्मूर्त से कम अष्टवर्ष प्रमाण जो उपरितन स्थिति, उसके निषेधों को अध्यानेन संवयने खंडित इत्यादि विधान से प्रथम निषेध में द्रव्य निक्षेपण करता है, और उससे द्वितीय निषेधों में समान प्रमाण रूप से घटते हुए क्रम से निक्षेपण करता है। ऐसे ही गुण श्रेणी के अंत निषेध के लिए कोई द्रव्य से उपरितन स्थिति के प्रथम निषेध का द्रव्य असंख्यात गुना होता है।
क्योंकि यह बहुभाग का निक्षेपण है और स्थिति का प्रमाण अल्प है। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सॉरी। अब आई आवाज? पहले भी नहीं आई होगी। हाँ जी, अब आई है। हाँ जी। नहीं, काफी देर से नहीं आ रही, जब से भाई साहब का बंद हुआ है जब से नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ। क्या हुआ? अब आ रही जब है? से भाई साहब की आवाज बंद हुई है, जब से भाई साहब की आवाज बंद हुई है तब से नहीं आ रही आपकी आवाज। नहीं आ रही, फिर से बता देते हैं। तो अभी भाई साहब ने पढ़ा था ना, जो किरण भाई साहब ने पढ़ा था, उसकी मैं बात बता रहा हूँ। ये यहाँ पढ़ा था कि पहले क्या था, ये स्थिति 8 वर्ष की ऊपर की, ये ऊपर स्थिति नहीं, 8 वर्ष की है ना? कब? जब वो मिथ्यात्व के, जो सम्यक मिथ्यात्व की जो द्रव्य संक्रमण हुआ है उस समय, और ये यहाँ पर नीचे जो है ये बची हुई है, तो उधर तो उचिष्टा वाली गिरेगी और ये ऊपर से स्थिति आकर संक्रमण होता रहेगा, संक्रमण होता रहेगा, और ये स्थिति यहाँ पर उदय अवस्थित हो गई। सम्यक मतलब जो मिश्र का जो द्रव्य था वह पूरा का पूरा संक्रमण हो गया, सम्यक प्रकृति में संक्रमण हो गया। उस समय अभी क्या बचा है? मिश्र प्रकृति की उच्छिष्टा वाली बाकी रह गई है। इधर सम्यक मोहनी में क्या बचा है? सम्यक मोहनी के 8 वर्ष की स्थिति है, और नीचे जो उदयावली थी वो कह रहे हैं यहाँ पर अब जो है अवस्थित उदयावली बनेगी। तो जो मिश्र का द्रव्य है वह तो एक एक निषेक गिरकर गिरेगा, लेकिन जो सम्यक प्रकृति का 8 वर्ष का जो द्रव्य है वह खिरकर उदयावली में डालेगा। ये बात बताई। क्या बात बताई? 2 बात बता रहे हैं। क्या बता रहे? मैं जिस समय मिश्र प्रकृति का द्रव्य उच्छिष्टावली रह गया है उस समय सम्यक्त मोहनी की स्थिति कितनी है? 8 वर्ष की है। और सम्यक्त मिश्र मोहनी की कितनी बची? उच्छिष्टावली बची। तो उच्छिष्टावली तो एक एक निषेक गिरकर गिरेगा। ये बात तो हो गई अपनी मिश्र प्रकृति का। अब सम्यक प्रकृति में क्या हुआ? सम्यक प्रकृति की जो उपरितल स्थिति वो 8 वर्ष की है, और नीचे कितनी है? उसके गुण श्रेणी की जो टोटल स्थिति 8 वर्ष की, नीचे क्या है? गुण श्रेणी है। वो गुण श्रेणी कैसी है? अवस्थित गुण श्रेणी है। वो कैसी है? अवस्थित गुण श्रेणी है। तो जो उपरितल 8 वर्ष की स्थिति है ना, अब उसका भी द्रव्य गुण श्रेणी में ये देना शुरू कर दिया। अब देना शुरू, ये बात यहां पर बता रहे हैं। देखो, अवशेष बहुभाग के द्रव्य को गुण श्रेणी आयाम अंतर्मूल से कम अष्टवर्ष प्रमाण जो उपरितल स्थिति, ये बात की चल रही है। सम्यक्त प्रकृति की बात चल रही है कि उसकी 8 वर्ष की स्थिति है। उसकी जो उपरितल स्थिति का जो द्रव्य है वह नीचे निक्षेपण करता है, और इत्यादि निक्षेपण समान रूप से क्षय से घटते हुए क्रम से निक्षेपण करता है। ऐसी गुण श्रेणी के अंत निषेक से द्रव्य से उपरितल स्थिति का प्रथम निषेक का द्रव्य असंख्यात गुना होता है, क्योंकि यह बहुभाग का निक्षेपण है और स्थिति प्रमाण अल्प है। मतलब जो इस आयाम तो रह गया कम, और ऊपर से द्रव्य बहुत उठा रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत द्रव्य, हर एक निषेक में बहुत द्रव्य आता है। ये बात और भी आगे समझाएंगे। चलिए, कौन पढ़ेंगे? पढ़िए अशोका जी, पढ़िए जरा। अड़वस्सादो गाथा नंबर 100। जी हाँ जी, पढ़ रही हूँ। अडवस्सादो उवरिम उदयादि अवठिदम च गुणशैली अंतो मुहूर्तियम ठिदि खंडम च ये होति सम्मस्य। हाँ, क्या बताए? पढ़ो कस्तूरी जी, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? पढ़ो। सम्यक्त मोहनी का पढ़ती हूँ। सम्यक मोहनी की 8 वर्ष प्रमाण स्थिति करने के समय से लेकर
ऊपर के सर्व समयों में उदयादि अवस्थित गुण श्रेणी आयाम है। सम्यक मोहनीय की स्थिति में स्थिति खंड अंतर्मूर्त मात्र आयाम वाले हैं। यहाँ से अब एक एक स्थिति खंड द्वारा अंतर्मूर्त स्थिति घटता है। हाँ, अभी यहाँ पर क्या हो गया, एक विषय और आ गई है, ये बात आ गई है। अभी तक जो स्थिति कांडक था ना, वो एक एक फाली वाली कर रहा था। यहाँ पर एक एक समय में एक एक स्थिति कांडक घात हो रहा है, मतलब एक एक कांडक में घात हो रहा है और अंतर्मुख स्थिति आ रही है। ये ध्यान देने की बात है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, सम्यक मोह के यहाँ से एक एक स्थिति कांडक द्वारा एक एक समय की स्थिति के द्वारा कांडक घात और अंतर्मुख स्थिति घटाता जाता है, ये बात है। चलो इसको फिर से और अपन समझेंगे गाथा 130 को। अभी हम यहाँ पर लॉग आउट करते हैं और फिर से लॉग इन करेंगे। बोले भगवान महावीर की जय। यहाँ पर अपना समय हो गया है तो फिर से लॉग इन करने जा रहे हैं हम।